आज हम फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम है। हम जानते हैं कि वेक्टर्स हमारे पास क्या हैं। वेक्टर्स हमारे पास ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमें उनकी मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसके साथ साथ उनकी डायरेक्शंस भी चाहिए। तो ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको कम्प्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए हमें उनकी मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत हो और उसके साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी चाहिए हो, तो ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम क्या नाम देते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं तो मैग्नीट्यूड में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं जो कंटेन कर रही होती हैं। एक हमारे पास उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है और नंबर दो हमारे पास उसका यूनिट होता है। न्यूमेरिक वैल्यू डिस्क्राइब करवाती है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की अमाउंट को, कि वो फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास कितनी अमाउंट में मौजूद है, और जो यूनिट है वो हमें डिस्क्राइब करवाता है उस फिज़िकल क्वांटिटी की नेचर को, कि ये कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटी है, किस फ़िज़िकल क्वांटिटी से ये बिलोंग कर रही है। जी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ एक एग्ज़ाम्पल कि हम लिखते हैं 5 किलोग्राम। तो यहाँ पे 5 क्या है? ये हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है जो इसकी अमाउंट को शो कर रही है, और किलोग्राम किसको शो कर रही है? ये नेचर को शो कर रही है कि ये कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो किलोग्राम की जब हम बात करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये मैस की बात हो रही है। इसी तरह अगर हम फोर्स की बात कर लेते हैं, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मीन्स न्यूटन किसको शो करवा रहा है? फोर्स को शो करवा रहा है। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का जो यूनिट है वो हमारे पास उसकी नेचर को डिस्क्राइब करवाएगा, और मैग्नीट्यूड में जो न्यूमेरिक वैल्यू आ रही होगी वो किसको शो करवा रही होगी? अमाउंट को शो करवा रही होगी। अब दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो क्या है? डायरेक्शन है। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम कम्प्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। जिस तरह हमने 5 किलोग्राम की बात की तो ये हमारे पास क्या थी? एक स्केलर क्वांटिटी थी। और जब ऐसा हो जाए कि हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी डिस्क्राइब करवाना पड़े, तब जाके हमें उस फिज़िकल क्वांटिटी की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आए, तो ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं? वेक्टर्स का नाम देते हैं। अब अगली चीज़ हमारे पास जो आती है वो हमारे पास आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिफ्रेंशिएट करना हो, कि हमें देख के ही आइडिया हो जाए कि ये जो फिज़िकल क्वांटिटी है ये वेक्टर है और ये फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास क्या है? स्केलर है। तो उसको डिस्क्राइब करवाने के लिए हमें उसकी रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर्स और ऑफ वेक्टर क्वांटिटी ये हमारे पास क्या होगी? वेक्टर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी दो तरह से की जाती है। एक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कहलाती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरी क्या है? ये हमारे पास कहलाती है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। जी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या आता है? इसको डिनोट करवाया जाता है यूजिंग सिंबल्स। आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं हम उनको किसी न किसी सिंबल के साथ डिनोट करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन है ये भी दो तरह की होती हैं, एक सिंबॉलिक है और दूसरी क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम क्या यूज़ करते हैं? कोई सिंबल यूज़ करते हैं उस वेक्टर क्वांटिटी की, और यहाँ पे हमारे पास मोस्ट कॉमनली 3 वेज जो हैं वो यूज़ होते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। सबसे पहला क्या है?
मेकिंग सिंबल बोल्ड, कि उस वेक्टर क्वांटिटी के सिंबल को आप बोल्ड करके लिख दें। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन है हमारे पास, उसकी सिंबल ए है, तो हम इसको बोल्ड करके अगर लिख देंगे तो ये जो बोल्ड लेटर है ये शो कर रहा होगा कि ये हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है जी? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इट मीन्स हमारे पास जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बोल्ड लेटर्स लिख देना है ये क्या कहलाता है जी? ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। ये वाला जो मेथड है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन बुक्स, कि हम इसको किताबों के अंदर बुक्स राइटिंग के दौरान जो सिंबल यूज़ की जाती है वो मोस्ट कॉमनली लेटर्स को बोल्ड करके लिख दिया जाता है। सेकंड वे किसी भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या है? बाय ड्राइंग एन एरो हेड ओवर द सिंबल, कि वेक्टर क्वांटिटी की आपने जो भी सिंबल लिखी है उसके ऊपर आप एक एरो हेड ड्रा कर दें। फॉर एग्जांपल मैं एक्सेलरेशन की ही बात कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन की सिंबल लिख ली, अब इसके ऊपर हम एक छोटा सा एरो हेड ड्रा कर देंगे तो ये भी हमारे पास क्या होगी? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी। मोमेंटम की बात कर लेते हैं, इसकी सिंबल क्या है? पी, और इसके ऊपर हमने क्या लिख दिया? एक एरो हेड लगा दिया। थर्ड वे जो किसी भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी है वो हमारे पास क्या है? बाय ड्राइंग अ लाइन सेगमेंट ओवर द सिंबल। सिंबल के ऊपर जस्ट हम एक बार जो है वो ड्रा कर दें। फॉर एग्जांपल ए, इसके ऊपर ये बार साइन, इसी तरह मोमेंटम आप ले लेते हैं बार साइन, फोर्स आपने ले ली, इसके ऊपर बार साइन। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ काबिल गौर है कि ये तो हमारे पास क्या हो गई? इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गई। और अगर हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटीज़ इनमें से किसी एक वे में भी यूज़ ना हो रही हों, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन है तो सिंपल ए अगर लिखा हुआ है, मोमेंटम के लिए सिंपल पी लिखा हुआ है, फोर्स के लिए सिंपल एफ लिखा हुआ है, मतलब ना ये बोल्ड हैं, ना इनके ऊपर कोई एरो हेड है और ना ही इनके ऊपर कोई बार साइन है, तो ये वाली जो सिंबल्स हैं ये यूज़ होती हैं उनकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका मतलब है कि जब हम सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करने जाएंगे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की, तो वो हमारे पास क्या होगी? सिंपली हमारे पास जो लेटर्स हैं, सिंबल्स हैं, वो लिख देंगे। इनके ऊपर कोई हम एरो हेड नहीं बनाएंगे, कोई इनके ऊपर बार साइन नहीं ड्रा करेंगे और ना ही हम इनको बोल्ड लिखेंगे। इज इट क्लियर जी? अब हमारे पास आता है जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी मैंने बात की थी कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक मैग्नीट्यूड की और दूसरी डायरेक्शन की। अब ये दोनों चीज़ें जब आएंगी तो फिर हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होगी। अब डायरेक्शन को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं या डायरेक्शन को हम कैसे शो करवा सकते हैं? तो जब भी हमें डायरेक्शन को शो करवाना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्राफिकल मेथड। जी, ग्राफिकल मेथड बेसिकली क्या है? दिस इज़ पिक्टोरियल वे of expressing informations
कि आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं अगर आप उन्हें पिक्चर्स की फॉर्म में ड्रा कर लेते हैं तो ये मेथड क्या कहलाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे पास होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इट मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो चूज़ ना कर लें। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप लोग फेमिलियर हैं, आप लोग जूनियर क्लासेस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ चुके हैं। फर्दर इसकी डिटेल हम जो है वो बाद में देखेंगे। अब कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने डिज़ाइन कर लिया और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है वो सूटेबल स्केल होती है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, सूटेबल स्केल है। कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की कितनी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ गई। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, दिस इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि हमें कोई ना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होगा। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ कर लेने के बाद वो क्या है, हमने एक कोई सूटेबल स्केल चूज़ करना है। अब ये दो काम कर लेने के बाद हम आगे इस कंडीशन, इस स्टेट पे आ जाते हैं कि हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर सकें। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर इज represented by an arrow, ठीक है, कि इसे हम एक एरो की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ड्रा कर दिया और ये वेक्टर सपोज किसी फोर्स F को शो कर रहा है, किसी फोर्स F को शो कर रहा है। अब इसमें आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एक, ये हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम टेल बोलते हैं। ये क्या है, टेल। टेल क्या काम देती है, टेल का फंक्शन क्या है, टेल शोज ओरिजिन। टेल से हमें आइडिया होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है। उसके बाद ये चीज़ हमारे पास है जिसको हम हेड बोलते हैं। हेड shows a change, बल्कि हम कह सकते हैं हेड शोज a changing, बल्कि हम इसको अगर सादा लफ्ज़ों में कहें कि हेड ये शो करवा रहा होगा कि हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, हेड शोज़ एन इंक्रीज़ इन मैग्नीट्यूड in a specific direction। और लास्ट चीज़ हमारे पास क्या है, वो लेंथ है।
टेल से लेकर हेड तक, तो लेंथ ऑफ एरो shows the magnitude of the vector according to this suitable scale, जो स्केल हमने चूज़ कर रखा है। जी, यहाँ तक को मसला हो, हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो। जी, मैं एक बार तो फिर रिवाइज़ कर देता हूँ कि हम जानते हैं कि फ़िज़िक्स में दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, एक स्केलर्स होती हैं, दूसरी वेक्टर्स होती हैं। स्केलर्स को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, जबकि वेक्टर्स को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। और फिर हमने देखा कि मैग्नीट्यूड ये हमारे पास इसमें कितनी चीज़ें आती हैं। मैग्नीट्यूड अगेन दो पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रही होती है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है और दूसरा यूनिट। न्यूमेरिक वैल्यू से हमें पता चलता है अमाउंट का, कि वो फ़िज़िकल क्वांटिटी की अमाउंट कितनी है, और यूनिट जो है वो हमें उस फिज़िकल क्वांटिटी की नेचर बताता है कि क्या ये फोर्स है, ये मास है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, etc कुछ भी है, तो उसका आइडिया हमें कहाँ से होता है, यूनिट से होता है। अब अगली चीज़ हमारे पास क्या है कि वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर्स हमारे पास दो तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और दूसरी हमारे पास क्या है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम सिंपली सिंबल्स को यूज़ करते हैं, और इसके फर्दर हमारे पास तीन वेज आते हैं। या तो सिंबल को बोल्ड करके लिखना है हमने, और ये वाला मेथड मोस्टली बुक्स में यूज़ होता है। उसके बाद किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर अगर हम एक एरो हेड ड्रा कर देंगे तो ये भी उस वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। और थर्ड वे जो हमारे पास है उसमें हम सिंपली एक बार साइन जो है वो ड्रा कर देते हैं। और ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने यहाँ पर लिखी कि अगर आप वेक्टर क्वांटिटीज़ की जस्ट सिंबल्स लिख देते हैं, ना इन्हें बोल्ड करते हैं, ना एरो हेड ड्रा करते हैं, ना बार साइन ड्रा करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सिंपली हमारे पास मैग्नीट्यूड्स हैं। अब वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन का जो दूसरा मेथड है वो हमारे पास क्या है जी, ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड बेसिकली ये क्या है जी, पिक्टोरियल वे है, जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को पिक्चर्स की फॉर्म में या ग्राफ्स की फॉर्म में शो करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की दो बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कि आपने चूज़ करना है कि ये जो फिज़िकल क्वांटिटी जिसकी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, इससे हमने किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके आना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं और हम सूटेबल स्केल कैसे चूज़ करते हैं, या इनकी टाइप्स कितनी हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ कर लेने के बाद अगली जो चीज़ है वो हमारे पास क्या है जी, सूटेबल स्केल है, कि ये काम कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है सूटेबल स्केल चूज़ करना। देन जब हम ये दोनों काम कर चुके होते हैं तो इन इन्फॉर्मेशंस के मुताबिक हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है, और वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन जो है वो मोस्टली हमारे पास क्या होती है, एक एरो की मदद से की जाती है। एरो में हमारे पास टेल ओरिजिन को शो कर रही होती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि वेक्टर क्वांटिटी आपकी स्टार्ट कहाँ से हो रही है। हेड जो है वो शो करता है कि आपके पास इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ आ रहा है, ठीक हो गया। और ये जो लेंथ ऑफ एरो है टेल से लेकर हेड तक, ये किसको शो करवाती है, उस वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को शो करवाती है। यहाँ पे एक और चीज़ रह गई है, वो इसकी डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन को डिस्क्राइब करवाने के लिए हम एंगल लेते हैं, और ये एंगल किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस से लिया जाता है कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से क्या एंगल बना रही है। और अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस से होता है कि वो कौन सा एंगल बना रहा है। तो दिस एंगल थीटा
shows the direction of the vector quantity with respect to this horizontal axis. Is it clear? जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं.